तो इस वक्त कई बड़ी खबरें हैं जिस पर हम चर्चा करना चाहेंगे, लेकिन उन तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करने से पहले थोड़ी सी हिंट मैं आपको देना चाहूँगा। पहली खबर और पहली हिंट ये है कि पाकिस्तान, जिसे हम आज तक जब भी याद किए हैं नफ़रत और दुश्मनी की नज़र और निगाह से, मगर आज जो कुछ पाकिस्तान के बारे में बताने वाला हूँ शायद आपके दिमाग को पूरी तरह से हिला कर रख दे। नंबर 2, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त यूरोपियन देशों के अंदर दौरे पर है, लेकिन इस वक्त जो उनके अंदर, जो नॉर्वे के अंदर जो उनका मामला हुआ है, जो पत्रकार वाला, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियोज़ में डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में फ़िलहाल कुछ नई अपडेट्स के साथ मैं आया हूँ, उस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि वो भी बड़ी मज़ेदार की खबर है। दूसरी तरफ इस वक्त भारत के अंदर में ये जो कुछ भी हो रहा है, इस चीज़ का असर कैसे देखना पड़ रहा है। इस वक्त डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छूने को तैयार बैठे हैं, लेकिन हम इस पर भी बात करेंगे और साथ में और कई बड़ी खबरें हैं जिस पर हम बात करेंगे। साथ में एक और इम्पोर्टेंट बात, और वो ये कि इस वक्त कई ऐसे हिंदू व्यक्ति जो कि खुद अपने हाथों से जाकर और मुसलमानों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तुम मेरे जानवर को ख़रीद लो, हम इस पर भी बात करेंगे और कई बड़ी खबरें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान से। दोस्तों सोच कर देखिए कि आज तक हम पूरी दुनिया में ये ढंढोरा पीटते रहे हैं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी हमारे यहाँ इतनी बड़ी चीज़ है कि जिसका कोई जवाब नहीं है, मगर जहाँ जहाँ हमें साबित करने की बारी आई है वहाँ हम बिल्कुल नाकाम होते हुए दिख रहे हैं। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ या फिर ऐसे ही मैं कोई तुक्के में या लॉटरी लगाए हुए जैसे बातों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रूफ और सबूत के साथ इन तमाम चीज़ों पर बात करूँगा और पूरी तथ्य के साथ मैं बात करूँगा और एक एक प्रूफ आपके सामने रखूँगा जिसे सुनने के बाद आपके दिमागों के नस झंझला जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि पूरी दुनिया में हम ये कहते रहे हैं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन हमने अपने देश के अल्पसंख्यक समुदायों के साथ क्या कुछ किया है। पूरी दुनिया इस बारे में सवाल पूछ रही है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान से एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जो पूरे इंडियन बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए हैरान कर देने वाली खबर है। पाकिस्तान ने एक नहीं दो नहीं, इन कुछ महीनों में कई जगहों के नाम उसने चेंज कर दिए हैं। हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। और आप जानते हैं नाम कैसे चेंज किए और क्या कुछ नाम रखा उसने, मैं आपको पढ़कर बताना चाहूँगा। उनमें कई सिटीज़ है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। अब देखिए, एक एक रिपोर्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ और एक एक खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पाकिस्तान ने जिन जगहों के नाम चेंज किए हैं उनके पहले और अब के नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, देखिए। पहला नाम था इस्लामपुरा, जिसका नाम कृष्ण नगर रख दिया गया है। उसके बाद सुन्नत नगर है, जिसका नाम संत नगर रख दिया गया है। उसके बाद मौलाना जफ़र चौक, जिसका नाम लक्ष्मी चौक रख दिया गया है। उसके बाद बाबरी मस्जिद चौक, जिसका नाम जैन मंदिर चौक रख दिया गया है। उसके बाद मुस्तफ़ाबाद, जिसका फिर नया नाम रखा गया है धर्मपुरा। उसके बाद सर आगा खान चौक, जिसको डेविस रोड कहा गया है, अब उनका नाम रखा गया है। उसके साथ अल्लामा इकबाल रोड। जी हाँ, अल्लामा इकबाल कौन है आपको पता है? जिनके बारे में पाकिस्तानी एक उर्दू का शब्द कहते हैं और कहते हैं कि ये तसव्वुर पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान के बारे में तसव्वुर करने वाले हैं, सपना देखने वाले हैं, कल्पना करने वाले हैं, काल्पनिक तौर पर ये पूरे लोगों को जागरूक करने वाले हैं। ये है तसव्वुर, जिसको तसव्वुर कहते हैं, तसव्वुर पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल। जी हाँ, वही अल्लामा इकबाल के नाम से जो रोड था उसका नाम बदल दिया गया है। जी हाँ, आप समझ रहे हैं बात को, यानी कि जिसने देश के लिए ख्वाब देखा उसी आदमी के नाम से बने हुए जगह का नाम चेंज करके, यानी कि अल्लामा इकबाल रोड का नाम जेल रोड कर दिया गया है। उसके बाद फातिमा जिन्ना रोड, जो कि इस वक्त क्वींस रोड कर दिया गया है। उसके बाद बाग़ जिन्ना, जिसको लॉरेंस रोड कर दिया गया है। बाग़ जिन्ना और फातिमा जिन्ना, आपको दो चीज़ें समझा दूँ मैं इसमें। ये फातिमा जिन्ना कौन है? ये वही है जो मोहम्मद अली जिन्ना की वाइफ है, उनकी अहलिया हैं, उनकी बीवी है फातिमा जिन्ना। ये अब कायद आज़म कहते हैं पाकिस्तान के लोग, लेकिन कायद आज़म की बीवी के नाम पर बने हुए जगह का नाम भी चेंज हो गया है इस वक्त। सोचिए कि पाकिस्तान इस वक्त क्या कर रहा है। और हमारे देश के अंदर में जहाँ भी मुसलमानों का नाम मिले चेंज कर दो, जहाँ भी मुसलमानों से रिलेट करता हुआ कुछ मिले बदल दो, मस्जिदें ख़त्म कर दो, उनको
हटा दो, मतलब माइनॉरिटीज़ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए हमारे देश में। कभी कभी मुझे लगता है कि पाकिस्तान जैसे देश भी हमें आंख तो नहीं दिखा रहा है। कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है जिस तरह की खबरें पाकिस्तान से आती हैं, जैसे कि आपने देखा है कि ईरान और इजराइल और अमेरिका की जंग हुई, उन जंग में पाकिस्तान ने जिस तरह की भूमिका निभाई है, इन तमाम तर भूमिका को देखने के बाद दिल में ख्याल आता था कि ये तमाम भूमिका तो हमारे देश के भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उसे निभाना चाहिए, मगर इस वक्त ये सारा कुछ पाकिस्तान कर रहा है। और वो अल्पसंख्यक समुदाय जिसके बारे में मैं आपको खुलकर बताऊं कि पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ हिंदू यानी माइनॉरिटीज़ बिल्कुल सेफ नहीं है, मगर मुझे अब तक शायद ही कुछ खबरें मिली हो जहाँ पर वहाँ के माइनॉरिटीज़ पर वहाँ के लोगों ने हमला किया हो। हालांकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि पाकिस्तान के लोगों ने कई और दूसरे समुदाय के लोगों पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ सड़बड़ किया है, और इससे इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। और यही सेम बात है, इस वक्त पाकिस्तान इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। हालांकि इस वक्त मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये वो नाम है जो हिस्टोरिकल नाम है, ये वो नाम है जो एक ज़माने से चलता आ रहा था, ये वो नाम है जो एक सदियों से चलता आ रहा था, और इस नाम को फिलहाल बदल दिया गया है। ये है खबर। दूसरी तरफ आइए, मैंने बात की है प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जो कुछ मैंने कहा है उसके बारे में भी आइए खुलकर ज़रा बात करते हैं। ज़रा इस तस्वीर को गौर से देखिए, ये पत्रकार है नीदरलैंड्स की, ये नीदरलैंड्स की पत्रकार है जो कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कह रही हैं कि मैंने नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछा है फ्रीडम ऑफ स्पीच के मामले को लेकर के, लेकिन मुझे दुख हुआ, मुझे उम्मीद तक भी नहीं थी कि प्रधानमंत्री मोदी मेरा सवाल तक भी नहीं लेंगे। हालांकि बताएं कि जब प्रधानमंत्री मोदी से ये सवाल पूछा गया था कि आपके देश के अंदर में फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या हाल है, तो प्रधानमंत्री वहां से उठे और चले गए, उनका सवाल तक भी नहीं लिया, और ये पूरी दुनिया में अच्छी तरह वायरल है। अब आप खुद बताइए, नॉर्वे हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, इन सब जगहों पर फ्रीडम ऑफ स्पीच कितनी रैंकिंग पर है, और हमारे देश के अंदर में 157 रैंक पर यह मीडिया रेंग रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त हम अगर ये सवाल न करें तो फिर कौन करेगा? क्या मुझे बताइएगा कि हम ये ना कहें कि प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से माइनॉरिटीज़ और फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के फंस चुके हैं, तो क्या गलत होगा? मुझे लगता है कि कोई गलत नहीं होगा। आइए कुछ और खबरों पर बात करते हैं। दोस्तों, इसी पत्रकार के बारे में एक और खबर आई है। खबर यह है कि ये पत्रकार कह रही हैं, यहाँ खबर मैं आपकी मोबाइल स्क्रीन पर लगा दूंगा, यह है इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट। कहते हैं, फ्रॉम नॉर्वे विथ क्यूरियोसिटी आफ्टर क्वेश्चनिंग पीएम मोदी, जर्नलिस्ट हेली। दोस्तों, ये कहती है कि ये राहुल गांधी को इंटरव्यू के लिए इनवाइट कर रही हैं, ये राहुल गांधी के साथ इंटरव्यू करना चाहती है। अब आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी से इन्होंने सवाल किया, और सवाल क्या था? सवाल ये था देश के अंदर में ये माइनॉरिटीज़ किस हाल में है। नंबर 1 सवाल उनका ये भी था कि आपके देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच किस लेवल का है, लेकिन इन तमाम चीज़ों पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मगर अब ये सीधा डायरेक्ट ऑपोजिशन के सबसे बड़े लीडर का इंटरव्यू करना चाहती है। अब आपको बताने और समझाने की शायद अब ज़रूरत नहीं रह गई है। अगर ये पत्रकार अगर राहुल गांधी से सवाल करती है तो फिर कैसे सवाल करेगी, और कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, इससे आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। खैर, खबरों में कुछ और खबरें हैं जिस पर हम बात करना चाहते हैं। दोस्तों, इस वक्त भारत के अंदर में हालत यह है कि मुसलमानों का बकरीद सर पर है। योगी आदित्यनाथ नमाज को लेकर के फौरन किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव भी है। हालांकि होना ये चाहिए कि इस वक्त महंगाई और बेरोजगारी पर बात होती, ऐसे ही नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम फिर से बढ़ गए हैं। बिहार के अंदर में पेट्रोल डीजल के रेट 90 पैसे लीटर यानी पर लीटर एक हफ्ते में दूसरी बार इजाफा हुआ है। जमुई में 200 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल नहीं मिल रहा है। इस तरह की भी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। मगर मुझे बताइएगा कि कोई एक भी नेता इस मुद्दे पर कोई बात कर रहा हो, मुझे बताइएगा अगर आपको मिल जाए तो, कि बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा हमारे देश के अंदर में चरम सीमा पर है। अगर इस मुद्दे पर कोई अगर आपको बात करते हुए दिख जाए तो शायद मुझे भी दिखा दीजिएगा, मुझे भी सुकून मिल जाएगा और थोड़ी सी कल्याण मेरी भी हो जाएगी। खैर, उसके साथ कुछ और बड़ी खबरों पर, क्योंकि जब मैं इकोनॉमिक की बात करता हूं तो कुछ और बड़ी खबरें हैं। इस वक्त $1 यानी $1 इज इक्वल टू 96 एंड बल्कि 97 के अराउंड चला गया है। करीब है कि अगर रात भर ऐसे ही रहा और इसी सिचुएशन में रहा तो रात भर में ये 57 क्रॉस कर जाएगा, और अगर एक हफ्ता अगर ऐसे ही रहा तो ये 100 क्रॉस
कर जाएगा। ये आपके डॉलर के मुकाबले में रुपए की हालत है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि हमारे देश के अंदर में ये सब कुछ कोई समस्या नहीं है, बल्कि हमारे देश के अंदर में हिंदू और मुसलमान सबसे बड़ा समस्या है। ये उसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। ये वेस्ट बंगाल की वीडियो बताई जा रही है, जहाँ पर एक आदमी अपने हाथ में हिंदू पहचान धागा बांधे हुए, कलावा बांधे हुए, अपने हाथ के अंदर में गाय का रस्सा पकड़े हुए, थामे हुए और बाजार की तरफ, मार्केट की तरफ जाता है। मुसलमान की नज़र उन पर पड़ती है और मुसलमान व्यक्ति कहता है कि भाई साहब, ये तुम्हारे लिए तुम्हारी माता है और इसे तुम वापस ले जाओ, मुसलमान इसे नहीं खरीदेगा। मुझे बताइएगा कि जब यही लोग मुसलमानों को गाय के नाम पर, जानवर के नाम पर मारते हैं, तो बताइएगा उस वक्त क्या ये सवाल करना जायज़ नहीं है? क्या आपको नहीं लगता है कि गाय को अब वक्त नहीं आ चुका है? क्या आपको नहीं लगता है कि अब गाय को राष्ट्रीय एनिमल घोषित कर दिया जाना चाहिए? इस बार एक नहीं सैकड़ों दर्जनों वीडियो बताई जा रही है, जहां पर हिंदू महिला रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, कह रही है कि भाई हमारे पास, हमारे ऊपर लोन है, हम लोन के पैसे अब कैसे सधाएंगे? हमारे माल मवेशी, हमारी गाय नहीं बिक रही हैं। मुसलमानों का त्यौहार है, यहाँ पर हमें अच्छे खासे कीमत इसके मिल सकते थे, लेकिन बताइए कि जब से बीजेपी पार्टी आई है तब से हमारे लिए ये तो रोज़गार ही बंद हो गया है। अब कई सारे सवाल हैं, अब इसके आगे मुझसे नहीं पूछा जाए तो शायद बेहतर होगा। खैर दोस्तों, इस वक्त खबर और भी बहुत सारी है जिस पर हम लगातार नज़रें बनाए हुए हैं। इस वक्त आप इन तमाम बड़ी खबरों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो एंड टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।